ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि एक निवेश और निवेश की योजना कैसे बनाए जिससे हमारे आने वाले निकटतम भविष्य में या भविष्य में हमें अपने निवेश के ऊपर में एक अच्छा रिटर्न मिले। मोस्टली आपको दो तरह का इसमें ओपिनियन होना चाहिए कि आपका विजन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो उसकी रणनीति अलग हो जाएगी, और यदि आपका विजन शॉर्ट टर्म है तो उसकी विजन अलग हो जाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने निवेशकों को एक सलाह दी है, जिस सलाह के प्रॉपर डिटेल्स आपके साथ मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आई होप, मैं मानता हूँ आप जिस डिवाइस के माध्यम से इसको देख रहे हो, चाहे मेरे सोशल साइट से या यूट्यूब चैनल पे। यदि आप यूट्यूब पे है तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल साइट पे है तो इन लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि आपका और आपके दोस्तों का भी एक अच्छा निवेश की योजना बने और उसमें लो रिस्क स्ट्रेटजी बने। अभी हमने स्क्रीन पे देखा, ठीक है, बहुत सारा निवेश के बारे में बात करते हैं, परंतु एक क्वेश्चन रहती है लमसम या एसआईपी। लमसम करने के लिए मिनिमम, मेरा खुद का ओपिनियन है, नियर अबाउट आपको पास एक लॉट यानी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की लमसम होना चाहिए। यदि आप एसआईपी करते हैं तो फिर भी मुझे थोड़ी सी लमसम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की लमसम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम लोग 2-3 पार्ट से ड्राइव कर सकते हैं, बट वो ड्राइव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। अब सवाल आती है पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने से पहले इफ़ यू वांट टू कैश इन हैंड 10 lakhs देन योर प्लान इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटजी। यदि आपके पास 10 लाख रुपए है तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को आप बहुत ही आसान से प्रेजेंट कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या लेंगे? म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, स्टॉक्स और बॉन्ड। इन चार स्क्रिप्ट को एक साथ ऐड करके और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बॉन्ड कब कैसे काम करेगा, इक्विटी कैसे काम करेगा और ऑप्शन सेलिंग काम कैसे करेगा, परंतु उससे पहले समझना है कि ओनली टारगेट लॉसलेस ट्रेडिंग। हमें टारगेट क्या करना है? जो भी ट्रेड अपना है वह लॉसलेस हो जाए। लॉसलेस होने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी को हमें यूज करनी होगी जिससे कि हम लॉसलेस करने में कामयाब हो जाए। पहला हम लोग लेंगे भारत बॉन्ड, उसके बाद दूसरा लेंगे हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और तीसरी हम ऑप्शन सेलिंग का सहारा लेंगे। इन तीनों के पीछे की लॉजिक क्या है, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजी है भारत बॉन्ड हमारे नेट कैपिटल का नियर अबाउट 90% होगा, और स्ट्रेटेजी जो फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर होगा वो लगभग 10% होगा, जिससे इन दोनों की कम्युनिकेशन 100% यूज होने के बाद हमारी 10 लाख रुपए की फंड यूज हो जाएगी। अब बात आती है रिस्क रिवार्ड रेशियो। माय डियर फ्रेंड, जो आपने भारत बॉन्ड होगा उसमें आज करंट मार्केट में अगर यदि आप निवेश करते हैं तो लगभग 7.5% का आपको मैच्योरिटी पे रिटर्न मिलेगा, बट मैं इसको एक एवरेज 7% की रेशियो पे मान के चलता हूँ। सिंथेटिक फ्यूचर में मैक्सिमम रिस्क 10% से ज़्यादा पार लेना हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यदि आप दोनों ही कम्युनिकेशन को एक साथ मर्ज करते हैं तो आपका मैक्सिमम ड्रो डाउन और रिस्क जो खड़ा होता है वो 3% का, और इन 3% को भी आप मार्केट में मैनिपुलेट करके या एडजस्टेड नहीं कर सकते हैं। मैनिपुलेट शब्द बोलना गलत है, सॉरी। इसको एडजस्टेड नहीं कर सकते हैं, तब तक आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का सहारा लीजिए। यदि आप चाहते हैं इन चीज़ों को सीखें तो आप इसके लिए हमारे साथ बात कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका व्यू कैसा है। जब भी आप फंड अपने मार्केट में जब एंट्री करते हैं, आपका व्यू कैसा है? मैं ऑलवेज आपको कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी किसी भी चीज़ को देख पाएँ। एक बार काइंडली दोबारा देखते हैं इसको। यदि आप चाहते हो कि इस लॉस जो 3% की लॉस है इसको भी कवर करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग ऑलरेडी एडजस्टेड कर सकते हैं। उस एडजस्टेड की अधिक जानकारी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग क्या है? सेम अगेन भारत बॉन्ड और सिंथेटिक फ्यूचर के साथ में हम एक फ्यूचर को लॉन्ग करके चलेंगे और ऑप्शन सेलिंग करेंगे।
ऑप्शन सेलिंग से जो हमारा ये जो 3% का मैक्सिमम लॉस है, इस लॉस को कवर करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में है, कौन सा स्ट्राइक को हम सेल करें जिससे हमें कि ऑप्शन सेलिंग में सहायता मिले। तो उसके लिए भी मैं आपको पुनः फिर से कहना चाहता हूँ, आप हमारे ग्रुप मेंबर या हमारे एसोसिएशन से बात कीजिए। इसकी डिटेल्स नॉलेज आपके साथ निश्चित तौर से साझा की जाएगी। जो भी हमारे टर्म ऑफ कंडीशन है उसको आप फुलफिल करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है, जिन लोगों ने इस तरह की रूल्स को फॉलो किया है 2002 से लेकर के आज करंट मार्केट में लगभग 20/8/2022 तक की बात करूं, 2002 में निफ्टी की लेवल 1100 की थी। उस वक्त निफ्टी को मैं एज्यूम कर चलता हूँ आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें लगभग 1,65,000 रुपये लगे हैं। और इस स्ट्रेटजी की वजह से यदि आपने 3% को भी कवर नहीं किया है तो आपके फंड आज लगभग 41,49,293 रुपये बने हैं। यानी रिटर्न की बात करूं, बहुत ही अच्छा स्मार्ट रिटर्न। एक बात हमें और समझना है, जब भी इसमें लॉस की बात आई है, मार्केट 6139 से ड्रॉ डाउन होकर के 29 के आसपास लगभग 50% से भी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हुआ है। उसके बावजूद भी हमने क्या देखा, अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें 3% से ज़्यादा लॉस नहीं आया। यह आपको एक मेजर कॉन्फिडेंस देगा और इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको स्ट्रेटजी जरूर एक बार ट्रेड अलर्ट से बात करनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड किया उसकी रिटर्न 23% के रहे हैं। बट जो लोगों ने सिंपल वे में प्लान किया है और इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहे, मार्केट में अभी तक कभी भी एग्जिट नहीं किए, उसका रिटर्न लगभग 14% रहा। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको फंड को किस प्रकार से अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है, इस ग्रोथ की अधिक जानकारी के लिए जो आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस नंबर पे हमें संपर्क कीजिए और अपने कॉल को सेट कीजिए। दोस्तों, आपने अपनी बहुत बड़ी कीमती समय दिया है और आप हमारे चैनल को या हमारे सोशल साइट को विजिट किया है, इसके लिए ट्रेड एड की तरफ से थैंक यू सो मच।